हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत शिद्दत से लगे होंगे। ठीक है, चलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा सम ऑफ nth टर्म मेरा छूटा हुआ था। तो चलिए हम सम ऑफ nth टर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। और उधर हो गया था nth टर्म ऑफ AP हो गया था। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP। आइए देखते हैं सम ऑफ nth टर्म क्या होता है। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। सम ऑफ nth टर्म का यदि हम फार्मूला लिखे तो Sn इक्वल टू होता है n/2, उसके बाद होता है बेटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। याद रखिएगा सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो एक चीज़ और हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। मतलब सर क्या समझ में आ रहा है, ये तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा। आप इसको 1 दे के छोड़ दीजिए। देखिए एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा, n/2। देखो बेटा ध्यान से, इस 2a को क्या a प्लस a लिख सकते हैं? बोला हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या आएगा बेटा n-1 इंटू डी। देखो ये दूसरा इक्वेशन दे दो। हम बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ना एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ये वाला चीज़ कुछ समझ में आ रहा है। बोला अच्छा सर ये वाला चीज़ हमको ना एक बात समझ में आया कि Tn इक्वल टू आप वही तो लिखते थे a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अच्छा इस Tn को एक और नाम से क्या जानते थे फिर, L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जानते थे कि नहीं? बोला अच्छा सर हाँ बिल्कुल जानते थे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब अगर इस L का वैल्यू इतना का वैल्यू L बैठा दे कोई दिक्कत है क्या? बोला सर कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं होगा? इसलिए दिक्कत नहीं होगा कि ये वाला जो इतना लिखा हुआ वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, या फिर Tn लिख दे कोई दिक्कत है यहाँ। देखो Tn का वैल्यू इतना a प्लस Tn लिख दे, इतना का वैल्यू Tn, यानी तो इतना का वैल्यू a प्लस L लिख दे, बात मेरा बराबर होगा। तो इसको देखो अगर तुमसे कभी पूछ दिए आज के बाद कभी भी Sn इक्वल टू n/2, a पूरा a होगा प्लस, अच्छा एक बार लिख ही लो, a प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बोला सर इसके जगह पे आप a लिखे ना, n/2 a प्लस इसका पूरा का वैल्यू कितना बेटा, इस पूरा का वैल्यू l। तो ध्यान रखिएगा Sn का फार्मूला अगर कोई पूछा जाए, ये अगर कहीं दिखेगा तो ध्यान रखिएगा Sn का फार्मूला भी ये होता है n/2, है ना, a प्लस l। बोला अच्छा और क्या क्या फार्मूला होता है, ये तो हो गया। एक और ध्यान रखना, दो फार्मूला होगी। एक फार्मूला होता है an इक्वल टू होता है, ध्यान रखिएगा। एक और फार्मूला यहाँ लिखते हैं इस जगह पर। एक फार्मूला एक और होता है बट an इक्वल टू होता है Sn-1। इस बात को ध्यान रखिएगा। तीन फार्मूला है ना, एक ये वाला, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये। ध्यान रखिएगा तीन फार्मूला है। इस तीन फार्मूला में एक ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है MCQ का, वो MCQ का यहाँ से पूछता है an इक्वल टू व्हाट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर an। तो वहाँ लिखा होगा Sn माइनस Sn-1, Sn-Sn+1, कुछ तो लिखा हुआ रहेगा अपना ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा an इक्वल टू होता है Sn-Sn-1। ध्यान रखिएगा सफिक्स प्रीफिक्स ध्यान रखिएगा बेस में है Sn-Sn-1। कंफर्म है? एक बार इस तीनों फार्मूला को थोड़ा अच्छे से देखिए, फिर हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, देख लिए? बोला हाँ सर। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, ये वाला फार्मूला Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये है Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने पहले पढ़ा था, वो वाली फार्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं वैसा क्वेश्चन करेंगे जो पूछा हुआ है, कहीं कहीं ना पूछता है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे करेंगे हम लोग। देखो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द सम ऑफ क्या है, फर्स्ट 10 मल्टीपल। ठीक है, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5। बोलता है कि सम, किसका सम निकालना बेटा, किसका ऐड मतलब जोड़ के किसका निकालना, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मल्टीपल ऑफ 5 करें बेटा तो ये होगा 5
10 15 20 डॉट 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 डॉट, यही हुआ ना, ऐसे डॉट 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 करते करते, है ना। तो कितना नंबर जाएंगे, 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6, कितना 10th नंबर तक जाएंगे, 10th तक, 10th मल्टीपल तक पूछा है हमको, तो 10th मल्टीपल तक जाएंगे, मतलब सीधे सीधे n की वैल्यू पूछ रही है ना, सीधे सीधे जो 10th है वो क्या है, n है। बोला अच्छा, आइए a का वैल्यू यहाँ कितना है, a का वैल्यू कितना है बेटा 5, ये देखो 5, d का वैल्यू कितना है 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू वाट 5, और n की वैल्यू कितना है 10, देखो ना 10 पूछा, फर्स्ट 10, पहला 10 नंबर, पहला 10 नंबर n का वैल्यू 10 हो गया। अब इसका सम पूछा है, तो हमको पता है एस एन इक्वल टू होता है n/2, उसके बाद होता है बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। आ जाओ, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 10 है, बाई 2, 2a का वैल्यू कितना है बेटा 5 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू देखो ना 5 अभी जस्ट निकाले थे 5, ये हो गया, खत्म करो, इसको काट लो यार, 5 टाइम्स में गया, तो यहाँ आएगा बेटा 5, ये आएगा 5 2 जा 10 प्लस ये आएगा 9 इंटू यहाँ आएगा 5, ठीक है जी, ये आएगा 5, ये आएगा 10 प्लस 45, 9 5 जा 45, ये आएगा बेटा 5, इसको ऐड कीजिएगा कितना आएगा 55, हाँ। अब 5 इंटू ये कितना है बेटा 55, ये करोगे तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 5 जा 25 पर 2 27, दैट्स योर आंसर। कितना आएगा एस एन, अगर सब कुछ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 275, ध्यान रखिएगा 275, ये क्वेश्चन पूछते रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 5, देख लो एक बार पूरा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोलता है यहाँ पे जो भी फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कितना होगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, है ना, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कितना बेटा 65 है, 60 है, उसके बाद 55 है, डॉट 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 डॉट, है ना, बी टेकन, ठीक है, सो दैट देयर व्हाट, देयर सम इज 0। बोलता है सीधे सीधे कि इसमें हम कितना इसका टर्म लेंगे कि इसका जो सम होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। आ जाए देखते हैं, एक बार देखो क्या जो जो चीज़ दिया वो ध्यान दो। बोलता हाउ मेनी टर्म्स, कितना टर्म्स, टर्म्स का सीधा मतलब है n, नंबर ऑफ टर्म्स को बताया था ना n, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n का वैल्यू कितना होगा ऑफ एपी, कौन सा एपी, इस एपी का, है ना। जब ये मतलब है क्या सर 65 से 60 घटा, मतलब 5 घटा, फिर 5 घटा, फिर 5, अब आपको बताना है कि ये 0 कब हो जाए, कौन सा नंबर ऑफ टर्म में 0 हो जाएगा। बोला अच्छा, इसका मतलब ये कह रहा है ना सर, देखिए ना, अगर हम सॉल्यूशन की ओर जाए तो सॉल्यूशन ये कह रहा है, पहले लिख लीजिए 65 60 55 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 0 कितना नंबर टर्म दिखा है ना बेटा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 50वां टर्म, कोई भी टर्म में 0 होगा ही। बोला बिल्कुल 0, कौन सा नंबर ऑफ टर्म में 0 ये हो जाएगा, है ना, है ना। तो उसका पूछ रहा, सो अब पूछ रहा बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0, इसका सीधा सीधा मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि एस एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0, सम जहाँ बोल रहा है कितना 0, मतलब एस एन का वैल्यू 0। आ जाओ, ए का वैल्यू कितना है 65, ले लिए 65, डी का वैल्यू कितना होगा बेटा 60 में से 65 घटाओ, आ जाओ यार 60 में से 65, A2 में से A1 घटाते हैं तो आएगा बेटा -5, ठीक है। आ जाइए, हो गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगा लो यार,
एस एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एन बाई टू, यहाँ आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है एस एन का फॉर्मूला। अब देखो एस एन का वैल्यू कितना है, 0, लिख लो 0, कोई बात नहीं है, एन बाई टू रहने दो, 2a, ए का वैल्यू कितना है 65 हो गया, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना, -5 कर लो, है ना, थोड़ा सॉल्व करो इसको। ये सीधे सीधे क्या आएगा बेटा, एन बाई टू, ये आएगा 65 टू जा 130, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -5 एन प्लस 5, ये आएगा, आगे आओ, ये आएगा एन बाई टू, 130 में से ये जोड़ेगा तो 135 माइनस आएगा 5 एन, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया। ये किसके बराबर चल रहा है बेटा, 0 के बराबर, है ना, देखो ना एस एन 0 के बराबर। अब देखो ये 0 कब पॉसिबल है, या तो बेटा इसका n बाई टू का वैल्यू 0 हो जाए, या तो ये हो सकता है, या नहीं तो 135 माइनस 5 एन का वैल्यू 0 हो जाए, तभी तो कोई ये दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, या नहीं तो जो दोनों 0 हो सकता है, तभी तो 0 होगा। मतलब प्रोडक्ट में अगर दो नंबर है उसका वैल्यू 0 आ रहा है, या तो पहला नंबर 0 के बराबर हो, या नहीं तो दूसरा नंबर 0 के बराबर हो, या नहीं तो बेटा दोनों 0 के बराबर हो, तो ये पॉसिबिलिटी बनता है। तो पॉसिबिलिटी n बाई टू वाला, चलो यहाँ हम लिख लेते हैं। यहाँ से मेरा दो केस डेवलप हुआ, पहला केस क्या होगा बेटा, n बाई टू इक्वल टू 0, और दूसरा केस आएगा बेटा 135 माइनस 5 एन इक्वल टू वट 0, दो केस हुआ। तो भाई n ये 0, इसका इट मीन्स क्या होगा बेटा, 2 किसी के 0 के बराबर होगा, नहीं तो n का बराबर 0, तो नंबर ऑफ टर्म 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, मतलब ये केस में फ्लॉप हो गया, नहीं चलेगा। दूसरा केस में आइए, तो ये आएगा बेटा सीधा सीधी 135 इक्वल टू कितना आएगा 5 एन, इसको उधर लेके चले जाओ, तो n का वैल्यू कितना आएगा 135 बाई 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, और 5 7 जा 35, तो सीधे सीधे कितना आएगा बेटा, n का वैल्यू कितना आएगा 27, n का वैल्यू कितना आएगा, तो इतना कितना नंबर ऑफ टर्म होगा बेटा, 27 नंबर ऑफ टर्म होगा। तो ये टर्म बढ़ते 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 कहाँ आ जाएंगे, 0 पे आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है 0 वाला, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है जी, कंफर्म याद रहेगा। नंबर ऑफ टर्म कितना 27, एक बार देख लो अच्छे से, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसको थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते, इसको मिटा देता हूँ। कौन दिशा लेके चला रे बटोहिया, देखन रे चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, इन एन AP S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 एंड S10 इक्वल टू 235, देन फाइंड द AP वेयर SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, है ना। आपको क्या बोल रहा है सर, एक AP फाइंड करना है जिसका सम ऑफ 5वां टर्म और सम ऑफ 7वां टर्म 167 होता है, और सम ऑफ 10वां टर्म कितना होता है बेटा 235। तो आप उस AP को फाइंड कीजिए जो इस पे जोड़ने पे 5वां और 7वां टर्म जोड़ने पे इतना आएगा, और सम ऑफ 10वां टर्म जोड़ने पे 235 आएगा। ये कौन सा ऐसा है कि AP होगा, उस AP को फाइंड कीजिए। आ जाओ, चलो। तो एक बात थोड़ा यहाँ हम समझाना चाहेंगे, जैसे एक हम लिखेंगे, बाद बाकी सब समझ। जैसे हमें एक हमारा होता है बेटा SN इक्वल टू वाट n/2, उसके बाद आता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला होता है। देखो अगर हम S5 यहाँ करें तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ चेंज होगा। देखो बेटा यहाँ n है, यहाँ n है, क्या है, तो ये आएगा बेटा 5/2, 2a प्लस यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1/d, ये आएगा 5/2, ये आएगा 2a प्लस 4d। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखो 5वां टर्म, सम ऑफ 5वां टर्म, सम ऑफ 5th टर्म क्या आ रहा है बेटा 5/2 2a प्लस 4d, मतलब 5वां टर्म यहाँ n ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ के एक कम हो जाएगा, मतलब कोई बात नहीं, इसका हम पहले आप
आपका nthवां टर्म में हम समझा चुके हैं सब सारा चीज़। तो आ जाओ इसको लिखते हैं। तो S5 प्लस S7 इक्वल टू कितना बेटा 167। ठीक है, तो इसको लिखें, ये लिख लेते हैं 5/2, ये आएगा 2a प्लस 4d। बोला 4d कहाँ से लिखे सर, एक कम, फिर प्लस ये कितना आएगा बेटा 7/2, 2a प्लस ये 7 है तो कितना आएगा बेटा 60, ये किसके बराबर आएगा 167 के बराबर आएगा। सब में से देखो बेटा 2। अब यहाँ तुम्हारा दिमाग का खेल होगा। क्या दिमाग का खेल होगा? दिमाग का खेल ये होगा कि सर यहाँ इसको पॉइंट में कर ले 2.5, यहाँ कर लेंगे तो 7 में 2 डिवाइड करेंगे 3.5। तुम जैसे ही पॉइंट में डिवाइड करोगे ना बेटा, है ना, बोरा में चले जाओगे। अच्छे से ध्यान रखना, इसीलिए हमको जाना नहीं, अच्छे से काम करना है। कोई डिवाइड में थोड़ा सा दिमाग का लगाओ, दिमाग यदि है तुम्हारे पास तो दिमाग लगा के हम कर सकते हैं इस बात को। 1/2 सबसे कॉमन ले लो। बोला सर ले लिए, फ़ायदा देखो ना, अभी फ़ायदा दिखेगा। उसके बाद आएगा बेटा 2a प्लस 4d, और ये 7a आएगा बेटा 2a प्लस 6d। ठीक है जी, ये आएगा 167। ठीक, ये देखो बेटा 1/2, ये सीधा करो, ये आ जाएगा 10a प्लस 20d, ये 7 2 जा 14a प्लस 42d, है ना, कर लो यार, और ये आएगा 167। थोड़ा जोड़ घटा लो, ये 10 और 14 कितना आएगा बेटा 24a प्लस ये कितना है 20 और 42d कितना आएगा 62d, है ना, ये आएगा 167। 2 कॉमन ले लो, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे देखिए ये आएगा 12a प्लस ये आ जाएगा बेटा 31d, और ये आएगा 167। ख़त्म ख़त्म। ये सीधा सीधी लिख सकते हैं 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। ये आप इक्वेशन 1 दे के छोड़ दीजिए। ठीक, इक्वेशन 2 यहाँ से बनेगा बेटा S10 इम्प्लाइज दैट, क्या है ये 235 है ना, तो ये आएगा 10/2, ये आएगा 2a प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं हम 9d इक्वल टू 235। सर 9d कैसे लिखे, यहाँ से देखे ना, यहाँ से लिखे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ से 5 था एक कम, तो यहाँ 10 है तो एक कम, ये काट लो बेटा 5 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ कटेगा, कितना बार में कटेगा 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, तो ये सीधा सीधी आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू वाट 47। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे के छोड़ दीजिए, है ना। हम इसको मिटाना चाहेंगे, इधर वाला। चलो, है ना, इक्वेशन 1 हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक है मेरे पास 12a प्लस 31d इक्वल टू 167, और दूसरा है बेटा 2a प्लस 9d इक्वल टू 47। ठीक है जी, आओ सॉल्व करो। तो चलो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से, थोड़ा देखो 6 से ना 1 से, हाँ, तो इसको 1 से ऊपर वाला कीजिए तो कितना आएगा बेटा 12a प्लस 31d 167, इसको कर लो तो ये भी आएगा बेटा 12a, है ना, 9 6 जा 54d, और ये कितना आएगा भैया 2, और ये आएगा 428। ठीक है, ये माइनस 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 गया काम से। ठीक है जी, अब इसको घटा लो यार, 4 में से 1 गया तो 3, ये बनेगा 2, है ना, माइनस 23d, और ये कितना बनेगा बेटा, हाँ, ये बनेगा 5, और यहाँ 7 में से 1, और ये बनेगा 1, माइनस माइनस ख़त्म। तो d का वैल्यू क्या बनेगा 115/23, खटाक खटाक 5 टाइम्स में d का वैल्यू कितना आ गया 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब d का वैल्यू कहीं पटक दो, 2 पे पटकते हैं, पुट d इक्वल टू 5 इन 2, है ना, तो 2 क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू वाट 47, है ना, तो ये आएगा बेटा 2a प्लस 9 इंटू 5 इक्वल टू 47 ना, तो ये आएगा 2a प्लस 9 5 जा 45 इक्वल टू 47, तो सीधा सीधे आएगा 2a, सीधा सीधे 2a इक्वल टू इस 45 को उधर ले जाओ बेटा, तो 47 माइनस 45, तो ये आएगा 2a इक्वल टू 2, a का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2/2, खटाक खटाक, है ना, a का वैल्यू कितना आएगा 1। अब यहाँ में आते इस जगह पे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, d का वैल्यू कितना है 5 और a का वैल्यू कितना है 1, देखो ना यहाँ से, है ना। अब आपको सीरीज बनाना है, तो हमको पता है बेटा सीरीज AP का सीरीज कैसे बनता है,
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अब ज़्यादा दिमाग नहीं, डॉट 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 खत्म। तो ए का वैल्यू कितना 1, ए प्लस डी बेटा 1 प्लस 5, ए प्लस 2d, ए प्लस 2 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट, सॉरी प्लस नहीं 5 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये आएगा 1 प्लस 2 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ये 1, ये आएगा बेटा 6, ये कितना आएगा 5 2 10 और 1 11 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा जो एपी का जो सीरीज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला एपी का सीरीज बन रहा है, ध्यान रखिएगा, और यही है आपका आंसर। ठीक है जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछते रहता है ना, फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देते रहेगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, मिटा देते हैं भाई, है ना। आई थिंक हमको सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन के साथ। आ जाओ, आ जाओ भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी होगा 3 4 5 देख लीजिएगा। बोल रहा है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज 7, अच्छा, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज 7, ठीक है भैया 7 है, एंड 13th टर्म इज 35, अच्छा, फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म, अच्छा जी, फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस। चलो कोई बात नहीं, हमको कितना भी टर्म पूछे हम कर लेंगे आसानी से, आ जाओ देखते हैं, देख लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 7, मतलब सीधा सीधे क्वेश्चन को देखो बेटा तो समझ में आ गया। अच्छा, ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 एंड इट्स 13 टर्म, मतलब ए 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 35, ठीक है जी। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करके देखते हैं, तो आ जाओ, मतलब सीधा सीधा ए का वैल्यू दिया हुआ है 13 टर्म दिया हुआ है, आ जाओ। तो हम अगर ए एन से चले बेटा तो क्या आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको यहाँ A13 है ना, A13 ए का वैल्यू कितना है बेटा 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। A13 दिया हुआ है कितना 35, यहाँ लिख लो बेटा 35, ये आएगा 7 प्लस ये आएगा बेटा 12D, ठीक है जी, खत्म कर लो। इसको इधर ले जाओ तो ये आएगा 35 माइनस 7 इक्वल टू वाट 12D, है ना। तो ये आएगा कितना बेटा 28, काटे छाटे पे 35 में से 7 घटाइएगा कितना आएगा 28 इक्वल टू कितना आएगा 12D। डी का वैल्यू सीधी सीधी बात कीजिए तो 28/12 है, थोड़ा काट लो यार, 2 6 12 14, फिर काटिए। अच्छा डायरेक्ट काट सकते थे यार, चलो कोई बात नहीं, 2 3 जा और 2 7 जा, है ना। डी का वैल्यू कितना आ गया बेटा 7/3, खत्म, है ना। डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। अब हमसे क्या पूछा है, यहाँ तक तो काम कर लिए, यहाँ तक इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज इज 7, ए का वैल्यू 7 एंड 13th टर्म, देखो सम को 13 नहीं बोला बेटा, 13 टर्म ओनली, 13वां टर्म कितना है 35, 13वां टर्म कितना है 35, तो इस पे हम निकाल लिए, डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी। अब आपसे क्या पूछा है, थोड़ा ध्यान से आगे, अब यहाँ तक कर लिए, आगे बढ़िए, फाइंड द सम ऑफ 13 टर्म ऑफ सीक्वेंस, उसका 13वां टर्म का सीक्वेंस क्या होगा, उससे सीधा सीधे पूछ रहा है आपसे S13, यही ना। आ जाओ, S13 का वैल्यू क्या होगा बेटा 13/2, 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा ना, बोला हाँ सर यही तो होगा, है ना। बोला सर कैसे करा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस, ये आएगा बेटा 13/2, ये आएगा 2, अब से ये देखो यार कहाँ गया, ए का वैल्यू कितना है 7 है, ए का वैल्यू 7 रखो,
प्लस ये आएगा 12, डी का वैल्यू कितना बेटा, डी का वैल्यू जस्ट 7/3 निकालें, 7/3 है ना। आ जाओ, ये आएगा बेटा 13/2, ये आएगा 14 प्लस 3 खत्म हो गया, खत्म कहानी, 4 जा 4 7 जा 28 है ना। ये आएगा 13/2, ये देखो ऐड करने पे 8 और 4 12 है ना, कैरी 1 2 1 3 3 1 4, यही तो आएगा बेटा 42 जोड़ने पे 8 4 12 कैरी 1 2 3 1 4। ठीक, अब देखो इसको काट लो, कटेगा बिल्कुल कटेगा, 21 टाइम्स में कट गया। ठीक है जी, अब मेरे पास कितना बचा 13 × 21, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या 13 × 21 ना, 13 और 26 ये आएगा 273, कितना आएगा बेटा, इसका वैल्यू कितना आएगा 273, किसका वैल्यू, S13 का वैल्यू, ध्यान रखिएगा है ना। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछने लगता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज यहीं तक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे है ना, इसके लिए आप बिंदास रहिए है ना, आगे हम और बढ़ेंगे। और जितना हम क्वेश्चन करवा रहे हैं इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आया हुआ है और कहीं ना कहीं आएगा, तो इस बात से आप इंश्योर रहिए कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो ज़बरदस्त है, मस्त है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी वन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।